अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुबशर हुसैन और आज हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग के बेसिक कोर्स जो स्टार्ट किया है उसकी दूसरी क्लास कर रहे हैं। पहली क्लास को देखने के लिए जो लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है उस क्लास में मैंने बड़ा डिटेल से एक्सप्लेन किया है, तो आप वो वीडियो पहले देख लें। इस क्लास के अंदर हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट ट्रेडिंग अकाउंट। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है वो तो आपने सीख लिया, अब हमें ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाना है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको। और MT4 क्या होता है, ठीक है, MT4 के बारे में बताऊंगा। तो ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले हमें अकाउंट बनाना पड़ता है। अकाउंट बनाने के लिए हमें ब्रोकर सेलेक्ट करना पड़ता है कि किस ब्रोकर के साथ हम अपना अकाउंट बनाएं। मार्केट के अंदर बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, ठीक है, जो कि मुख्तलिफ जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनसे रेगुलेटेड हैं। आपने जब भी ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है फॉरेक्स, तो ब्रोकर कैसे चूज़ करना है, कौन सा ब्रोकर चूज़ करें, आपके लिए कौन सा ब्रोकर जो है वो बेहतर रहेगा, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आपने अपनी आसानी देखनी है। सबसे पहले आपको जो ब्रोकर है उसका पाकिस्तान में कोई ना कोई हाउस होना चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर उनका ऑफिस हो, उनकी लोकल सपोर्ट हो, उर्दू लैंग्वेज में वो सारी उनकी सर्विसेज हों पाकिस्तान के अंदर, वो रेगुलेटेड हो CFA से और अच्छी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ से रेगुलेटेड होना चाहिए, ठीक है। और बैंक से आप उसके अंदर डिपॉज़िट कर सकें, विड्रॉल ले सकें, जैज़ कैश इजी पैसा के साथ आप विड्रॉ कर सकें, डिपॉज़िट कर सकें, ठीक है। तो ये सारी सहूलियात देखते हुए, सारी चीज़ें देखते हुए आपने सेलेक्ट करना होता है ब्रोकर। तो उसके ऊपर भी हम मज़ीद वीडियोस बनाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगा। तो मैं जो ब्रोकर सुजेस्ट करता हूँ वो एक्सएम करता हूँ, क्योंकि एक्सएम बहुत अच्छा ब्रोकर है। इसके स्प्रेड बहुत कम होते हैं, इसकी सपोर्ट पाकिस्तान में बहुत अच्छी है और इसके पाकिस्तान में काफ़ी ऑफिसेज बने हुए हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह जल्द ही उर्दू के अंदर इनकी एक वेबसाइट भी लॉन्च होने वाली है। तो आजकल एक्सएम के ऊपर अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो आपको $30 मिलते हैं ट्रेड करने के लिए, बगैर कुछ डिपॉज़िट किए अपनी जेब से। 1 रुपया भी आपको डिपॉज़िट नहीं करना पड़ेगा। एक्सएम आपको फ्री में $30 दे देता है अपना ट्रेडिंग कैरियर जो है उसको स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, मेरे पास ये एक लिंक है, ठीक है, ये लिंक है, इस लिंक को मैं कॉपी करता हूँ। आप लोगों को भी ये लिंक मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये लिंक दिया गया है। इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं। तो मैंने लिंक कॉपी किया, इधर आके मैं पेस्ट करूँगा, किसी भी ब्राउज़र के अंदर आके आप पेस्ट करें, क्लिक करें, तो आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, रियल अकाउंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये फॉर्म आपने फिल करना है। लिंक जो है मैंने बता दिया है कि डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वो लिंक लें और अपना अकाउंट बना लें। सबसे पहले आपने अपना यहाँ पे नाम लिखना है, जैसा कि मेरा नाम है मुबशर म्यूबी। इधर लिखना है अपना मिडिल नेम या लास्ट नेम, तो मेरा लास्ट नेम लिखूँगा। जो आपका मिडिल नेम नहीं है तो आपने इसको खाली छोड़ देना है, आपने अपना लास्ट नेम लिख देना है जो भी है। रेजिडेंस आप जहाँ के हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या किसी भी अरब कंट्री में हैं या आप बाहर रहते हैं, याद रखिएगा कि आपने जो कंट्री सेलेक्ट करना है उसी की डिटेल्स आपने आगे जाके देनी है। तो यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि लैंग्वेज आपने कौन सी लेनी है, तो आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर लिख देना है, बिल्कुल एक्यूरेट फ़ोन नंबर आपने लिखना है जो आपका ऑन रहता है हर टाइम। तो उसके बाद आपने यहाँ पे अपना एक ईमेल एड्रेस लिखना है, ठीक है। मैं अपना ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ। ये मैंने एक रैंडम जो है अपना ईमेल एड्रेस लिखा है, क्योंकि मेरे अकाउंट ये पहला जो ईमेल है
उसके ऊपर ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो मैं ये एक ईमेल लिख देता हूँ, ये भी मेरा ईमेल एड्रेस है। अच्छा, ये मैंने अपनी डिटेल्स इधर दे दी है, आपने चेक कर लेनी है अच्छी तरह कि आपने डिटेल जो है वो ठीक दी हुई हैं। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपके अकाउंट की टाइप, ट्रेडिंग अकाउंट डिटेल्स। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा MT5, तो आपने क्या करना है, MT4 सेलेक्ट करना है। ठीक है, कुछ लोग MT5 ही बना लेते हैं, फिर उनको MT5 प्लेटफॉर्म यूज़ करना पड़ता है। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ज़्यादातर MT4 ही यूज़ होता है, तो आप MT4 ही करें। ठीक है। उसके बाद ये अकाउंट टाइप्स हैं, स्टैंडर्ड अकाउंट है, माइक्रो अकाउंट है, अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड है, और अल्ट्रा लो जो है माइक्रो अकाउंट है। स्टैंडर्ड अकाउंट वो होता है जिसके ऊपर आपको प्रमोशंस मिलती हैं, जैसे 30% बोनस, आप $1000 डिपॉजिट करते हैं तो आपको $300 साथ में फ्री में मिल जाते हैं। अगर आप $100 डिपॉजिट करते हैं तो आपको $30 मिल जाते हैं, जो कि ट्रेडिंग में बड़े हेल्पफुल होते हैं। उसके माइक्रो अकाउंट जो होता है, इसमें भी आपको बोनसेस मिलते हैं। ठीक है। और ये जो है सेंट अकाउंट के बराबर होता है। तो अल्ट्रा लो जो अकाउंट है, इसमें $30 जो नो डिपॉजिट बोनस तो मिलता है, जो 1 महीने के लिए है, सिर्फ दिसंबर में आपको मिलेगा। ठीक है। अगर नेक्स्ट प्रमोशन कंपनी देती है तो आपको मिलेगा, अगर ब्रोकर वो प्रमोशन बंद कर देता है तो इस अकाउंट के ऊपर आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप जो है एक्सएम अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड बनाते हैं अकाउंट, तो इसके ऊपर आपको दूसरे बोनसेस नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो जो रिकमेंडेड अकाउंट है वो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड नहीं ओपन करना तो फिर एक्सएम अल्ट्रा लो कर लेना है। तो मैं स्टैंडर्ड अकाउंट बनाता हूँ अपना यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे आई एग्री टू रिसीव योर न्यूज़ लेटर कंपनी न्यूज़ प्रोडक्ट्स, और हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो 2 खुल गया है। तो यहाँ पे आपने अपना बड़ा ध्यान के साथ अपना डाटा पुट करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, आपने वो पुट करनी है। ठीक है। जो आपके CNIC के ऊपर है, जो आपके जो है आईडी कार्ड, CNIC कार्ड है, उसके ऊपर जो है आपने वो पुट करना है। यहाँ पे आपने अपना जो CNIC के ऊपर आपका टाउन है या होम है, एड्रेस है, वो आपने पुट करना है। ठीक है, आपने वही पुट करना है। मैं यहाँ पे कोई भी पुट कर देता हूँ, ABC, कुछ भी जो भी है आपका। ठीक है। अगर मैं रहीम यहाँ स्ट्रीट नेम लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है। और यहाँ पे आपने अपना कंप्लीट रेजिडेंशियल जो है वो लिखना है एड्रेस। लेट्स सपोज कि मेरी स्ट्रीट नंबर 7 है। ठीक है। यहाँ पे लिखूँ जो आपके CNIC के ऊपर लिखा है, आपने वही लिखना है। ठीक है। हाउस नंबर लिखना है। उसके बाद आपने अपना, ये मैं ऐसे दे रहा हूँ एक रैंडम एड्रेस। ठीक है। तो आप लोगों ने जो आपके CNIC के ऊपर है वो आपने देना है यहाँ पे। वो कह रहा है कि आपने यहाँ पे डॉट नहीं लिखना, सिर्फ स्पेस देनी है। तो ठीक है, यहाँ पे आपने अपना पोस्टल कोड दे देना है, जो भी आपका पोस्टल कोड है। ठीक है। वो कह रहा है कि आप US सिटीज़न हैं। नहीं, मैं US सिटीज़न नहीं हूँ। उसके बाद वो ट्रेडिंग अकाउंट की फिर डिटेल्स आपसे पूछेगा। वो पूछ रहा है कि अकाउंट बेस करेंसी, कौन सी करेंसी के ऊपर आपने अकाउंट बनाना है, तो USD सेलेक्ट करना है। यहाँ पे काफ़ी करेंसीज हैं लेकिन आपने USD सेलेक्ट करना है। लीवरेज, लीवरेज आपने मैक्सिमम रखनी है। ठीक है। तो ये है कि आप अपने छोटे से अकाउंट से बड़ी लॉट लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग जो है वो कंट्रोल में रहे, या आप बड़ी लॉट नहीं यूज़ करना चाहते अपने छोटे अकाउंट के ऊपर, तो फिर अपनी लीवरेज जो है वो कम रखनी है। वैसे मैं जो नॉर्मली पसंद करता हूँ वो मैक्सिमम करता हूँ। और एक्सएम एक ऐसा ब्रोकर है जो कि सबसे ज़्यादा लीवरेज देता है, मतलब कि आप छोटे से अकाउंट थोड़ा सा डिपॉजिट करके भी अच्छा लीवरेज यूज़ करते हुए बड़ी लॉट लगा सकते हैं।
तो वो पूछ रहा है कि अकाउंट बोनस, हाँ वो कह रहा है कि आप बोनस लेना चाहते हैं। यस आई विश टू रिसीव बोनस, अगर आपने बोनस नहीं लेना तो नो आई डू नॉट वांट टू रिसीव बोनस, यस आई वांट टू रिसीव बोनस। इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन, यहाँ से वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेगा। वो कहता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी होगी, वो है 0 से 20 हज़ार तक है हमारी, ठीक है। और हम, अच्छा, इंटेंडेड पर्पस एंड नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, हमारी ट्रांजैक्शन कैसी होगी। यहाँ पे कुछ स्पेकुलेटिव है, हेजिंग है, इन्वेस्टमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है, ठीक है। तो आपने स्पेकुलेटिव से जो है वो सिलेक्ट करना है। स्पेकुलेटिव क्या होता है, मैं शॉर्ट टर्म में बता दूं। स्पेकुलेटिव वो होते हैं जो दोनों तरफ से ट्रेड कर रहे होते हैं, बाई की ट्रेड भी कर रहे होते हैं, सेल की ट्रेड भी कर रहे होते हैं। ऐसे ही है जैसे एक रेस के अंदर घोड़ा जो है वो दौड़ रहा है। जो घोड़े का मालिक है वो, उसको फ़ायदा होगा सिर्फ घोड़े के जीतने के ऊपर, लेकिन आप तमाशाई हैं, आप बाहर बैठे हुए हैं, स्पेकुलेटिव हैं आप। तो आप क्या हो सकता है, आप घोड़े के जीतने के ऊपर भी पैसे लगा सकते हैं कि ये जीतेगा, उसके हारने के ऊपर भी पैसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम मार्केट में दोनों तरफ खेल सकते हैं, हम बाई की ट्रेड भी ले सकते हैं, सेल की भी ले सकते हैं। तो उसके लिए आपने स्पेकुलेटिव सेंड करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा जी, आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस वो पूछेगा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या कुछ भी है, तो आपने अपना यहाँ पे स्टेटस देख लेना है, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड लिख देना है। वो मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड लिखा है तो वो कह रहा है कि आपके बिज़नेस की नेचर क्या है। तो मैं कंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर हूँ। अगर मैंने बिज़नेस स्टार्ट भी किया, अव्वल तो मुझे ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, अगर मैंने किया भी तो मैं कंस्ट्रक्शन का ही करूँगा। लेवल ऑफ़ एजुकेशन, मेरी जो लेवल ऑफ़ एजुकेशन है वो है मास्टर डिग्री मेरे पास। और इसके बाद योर टोटल एस्टिमेटेड इनकम, यहाँ पे वो आपको पूछेगा कि आपकी इनकम कितनी है, आपने लिख देना है $50,000। और आपके पास कितनी दौलत है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर देनी है, ठीक है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपका ट्रेडिंग नॉलेज कितना है, ठीक है। यहाँ से आपने कोई भी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, कोई भी नन कर लें। या वो पूछ रहा है कि आपने कितनी दफ़ा ट्रेडिंग की है, तो आप कोई भी सिलेक्ट कर लें यहाँ से, इससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। नो लिख दें यहाँ पे या यस कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना ट्रेडिंग अकाउंट पासवर्ड देना है। यहाँ से आपने बड़े ध्यान से पासवर्ड लिखना है, क्योंकि ये पासवर्ड होगा जो आपके MT4 में आपके काम आएगा, आपकी ट्रेडिंग में, ठीक है। और ये पासवर्ड आपने किसी को नहीं देना। यहाँ पे पासवर्ड जो क्राइटेरिया है उनका, उसके मुताबिक आपने लिखना है, ठीक है। तो हाँ जी, ठीक है। इस तरह कंफर्म करना है अपना पासवर्ड, और इससे आपका क्या होगा, कंफर्मेशन करनी है यहाँ से, और ओपन अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है यहाँ से, इसके ऊपर, ठीक है। मुबारक हो जी, अकाउंट ओपन हो चुका है हमारा, ठीक है। अकाउंट ओपनिंग कंफर्मेशन, वो कह रहा है टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस प्लीज़ कंफर्म योर ईमेल एड्रेस बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक फाउंड इन द रजिस्ट्रेशन ईमेल। उन्होंने मेरी इस ईमेल के ऊपर एक कंफर्मेशन ईमेल सेंड की है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं अपना जो है ईमेल यहाँ पे लॉगिन करूँगा। इधर मैं लॉगिन कर लेता हूँ, यहाँ से मैं करता हूँ जनाब, मेरा जो ईमेल एड्रेस है वो था कौन सा, मैंने सेलेक्ट किया था, मैंने काफ़ी ईमेल बना के रखे हुए इस तरह आईडीज़ बनाने के लिए। तो ईमेल यहाँ से कंफर्म कर दूँ, वेट अ मिनट,
आप लोगों को समझ ना आए या कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन आए तो मेरा नंबर दिया गया है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें इस कोर्स के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद ये ईमेल मेरे आई है, इसको कंफर्म ईमेल एड्रेस करेंगे आप, ठीक है, तो एक यहाँ पे नई टैब ओपन हो जाएगी। वो कह रहे हैं कि आपने अपना अकाउंट ओपन कर लिया है। ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है और साथ ही उसने मेंबर एरिया की एक्सेस दे दी है। यहाँ पे मैं आपका अपना जो है वही पासवर्ड लगाऊंगा जो मैंने अकाउंट बनाते हुए रखा था। लें जी। मैंने मेरे ख्याल में कोई पासवर्ड में गलती कर दी है लगाने में, तो एक मिनट मैं दोबारा से लगाता हूँ यहाँ से। जो पासवर्ड की मैंने मेरे ख्याल में मैंने गलती की है, जो गलती हुई है पासवर्ड में ही हुई है। तो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा था, एक मिनट मैं अपना यहाँ पे, हाँ जी, ये मेरे ट्रेडिंग अकाउंट की डिटेल्स आ चुकी हैं मेरे इनबॉक्स के अंदर। ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं। ये देखें मेरा अकाउंट जो है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। ये मेरा नाम मुबशिर है जिसके ऊपर मैंने अकाउंट बनाया था। अकाउंट बैलेंस ज़ीरो है, ये मेरा अकाउंट नंबर है। और यहाँ पे स्टेटस देख लें, नॉट वैलिडेटेड, मेरा अकाउंट अभी वेरीफाई नहीं हुआ। तो मुझे $30 हासिल करने के लिए अपना अकाउंट जो है वो वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई करने के लिए कैसे होगा, आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, ड्रैग करें, इस टैब को ड्रैग करें। ये कह रहा है कि जो ट्रेडिंग बोनस है वो हासिल करने के लिए, $30 हासिल करने के लिए अपना अकाउंट वैलिडेट करें। आप नहीं भी लेना तो वैलिडेट तो करना है ना ट्रेडिंग करने के लिए। डिपॉजिट तो इस तरह हो जाएगा, लेकिन आपसे क्या होगा, जो विड्रॉल नहीं होगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आपने अपने अकाउंट को वैलिडेट करना है। जब आप वैलिडेट के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे आना है। वो कह रहा है कि डू यू हैव अ टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। नो, मेरे पास टैक्स जो है आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है। सबमिट कर दें या रिमाइंड मी लेटर कर दें, रिमाइंड मी लेटर कर दें, ठीक है। वो कह रहा है कि आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। ये देखें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, स्टार्ट वेरिफिकेशन। जब आप स्टार्ट वेरिफिकेशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो आपका क्या होगा कि कैमरा ओपन हो जाता है। यहाँ से लेट मी सेलेक्ट दिस वन, यहाँ पे कैमरा ओपन हो गया है। स्टार्ट जब करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरे लैपटॉप का कैमरा ओपन हो जाएगा। वो कह रहा है कि पाकिस्तान से हैं आप, आपने अपना पासवर्ड अपलोड करना है या आइडेंटिटी कार्ड। तो मेरे पास पासवर्ड नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, तो मैं अपना आइडेंटिटी कार्ड जो है अपलोड करूँगा। वो कह रहा है कि टेक फ़ोटो, प्रेफर टू यूज़ मोबाइल। मोबाइल यूज़ करेंगे तो उससे यह है कि फ़ोटो क्लियर आ जाती है। मोबाइल कैमरा जो होता है इसका लैपटॉप का, उससे थोड़ी सी मध्यम आती है। यहाँ पे क्या होगा कि मैं जब स्टार्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद मैं अपना आईडी कार्ड हाथ में पकड़ूँगा और कैमरे के सामने कर दूँगा। यहाँ पे जब स्टार्ट करूँगा तो ये कैमरा ओपन हो जाएगा।
आइडेंटिफिकेशन इन्होंने थोड़ी सी चेंज की हुई है, ठीक है। यहाँ यहाँ तक आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। वेरिफिकेशन कैसे करनी है वो इंशाल्लाह मैं एक डिटेल से वीडियो बनाता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आजकल नो डिपॉजिट बोनस आया हुआ है और जो हमारे लोग हैं वो धड़ाधड़ अकाउंट ओपन करने के ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये ऑफ़र जो है 31 दिसंबर तक है और आज तो सिर्फ 2 दिसंबर है। तो आप लोग हौसला रखें, जो है थोड़े से हौसले के साथ काम लें, ठीक है। तो इस वजह से देखें वेबसाइट भी थोड़ी सी बिज़ी हो चुकी है, क्योंकि आज तो बहुत ज़्यादा अकाउंट ओपन हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि लाइंस लगी हुई हैं। एक बंदा जो है वो अपनी पूरी पूरी फैमिली के अकाउंट ओपन कर रहा है $30 लेने के लिए। तो आप एक बात याद रखें कि ये अखलाकियात में बिल्कुल भी नहीं आता कि अगर कोई ब्रोकर आपको $30 दे रहा है सिर्फ ये समझ के कि आप अपनी ट्रेडिंग कैरियर स्टार्ट कर सकें, तो आप उसका मिसयूज़ करें। तो ये एक अखलाकी जुर्म भी है हमारा, हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अगर कोई ब्रोकर हमें ऐसी ऑफ़र दे रहा है तो हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। ये तो था हमारा आज का पहला जो था टॉपिक। हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है ऑल अबाउट MT4 के बारे में मैं अब बताऊंगा। अकाउंट बनाना आप लोगों को सिखा दिया है, वेरिफिकेशन कैसे होती है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है MT4 कैसे डाउनलोड करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि MT4 आपने डाउनलोड कैसे करना है। यहाँ पे जाना है आपने, ब्राउज़र ओपन करना है MT4, ठीक है। MT4 जब सेलेक्ट करना है, MT4 डाउनलोड कर लेना है। या जब आप एक्सएम का अकाउंट बनाते हैं तो यहीं पे आपको प्लेटफॉर्म नज़र आ रहा होता है। प्लेटफॉर्म के अंदर जाएंगे तो आपके लिए क्या होगा, MT4 फॉर PC, MT5 फॉर PC माइक है, और जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं, आईफोन में करना चाहते हैं, आईपैड में करना चाहते हैं, विंडोज़ के लिए करना चाहते हैं, तो ये PC के लिए करना चाहते हैं। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, MT4 डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। MT4 डाउनलोड हो जाएगा क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी डाउनलोडेड है, ठीक है। ये देखें MT4 वो क्या कह रहा है, स्टार्ट डाउनलोड। मैं डाउनलोड करूँगा वो, जी कर दें डाउनलोड जी। एक मिनट वेट करें। हाँ जी, अब MT4 डाउनलोड हो गया है, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। आप इंस्टॉल कैसे करते हैं वो तो ऑलमोस्ट हर बंदा ही जानता है। इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल अपना जो आपको यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर आपको नज़र आ जाएगा आपका MT4, जैसे ये मेरे पास MT5 पड़ा हुआ है तो इसी तरह आइकॉन बना हुआ नज़र आ जाएगा। आपने MT4 ओपन कर लेना है। MT4 ओपन करने के बाद वो आपसे अकाउंट नंबर मांगेगा, आपने जो अकाउंट बनाया है वो लॉगिन करना है और अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आप डायरेक्टली जो है इसमें आ जाएंगे। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं, जो इंस्टॉल कर लेता हूं मैं उसे भी थोड़ी सी उसमें और भी डिटेल्स होती हैं। कहाँ पे आया होगा, डाउनलोड में आया होगा, नहीं, डाउनलोड्स और प्रोग्राम में ये देखें, इसको हम डाउन इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल, वहाँ से हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया था, अब इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉलिंग में ये थोड़ा सा टाइम लेता है तो आपने वेट करना है। आपने प्लीज़ मुझे इसका रिस्पॉन्स ज़रूर देना है इस वीडियो का, जितना भी कोर्स है आप जितना मुझे अप्रिशिएट करेंगे मेरा दिल बड़ा हो जाएगा, तो मैं आपके लिए और भी वीडियोस बनाता रहूँगा। तो ये एक बेसिक कोर्स नहीं है, ये एक बिल्कुल बेसिक से मैं लेके चल रहा हूँ, लेकिन ये एक बहुत एडवांस कोर्स है, समझें।
कि आपको ये कोर्स जो है मार्केट के अंदर जितने भी लोग करवा रहे हैं वो पैसे लेके करवा रहे हैं, लेकिन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ। मैं इसके कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहा। तो आप दिल लगा के सीखें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी मदद करेंगे। ठीक है, मार्केट में ये जो कोर्स हैं आपको 15 से 20 हज़ार रुपये का मिलेगा। उसमें भी इतनी डिटेल से नहीं पढ़ाया जाता, सिर्फ चंद बातें बता दी जाती हैं। ठीक है, और क्या होता है कि उसमें सिर्फ जो मैंने 2-3 वीडियोस में बताना है वो इतना बता देंगे। लेकिन नेक्स्ट में आपको हमारी ये वीडियो है, इस वीडियो के बाद जितनी भी टर्म्स यूज़ होती हैं, पिप क्या होता है, स्प्रेड क्या होता है, कमीशन क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, लीवरेज क्या होती है, लॉट साइज़ क्या होती है, ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। ठीक है, अब तक हमारी ये दूसरी वीडियो चल रही है। पहली वीडियो जो है उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो आप देख लें। उसमें मैंने डिटेल से बताया है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, उसमें उसके पार्टिसिपेंट्स कौन से होते हैं, टाइम फ्रेम्स कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। और आने वाली क्लासेस जो होंगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं, सेंटिमेंटल एनालिसिस क्या होते हैं, ये सारे एनालिसिस बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद काफ़ी चीज़ें हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी को भी हम थोड़ा सा टच लेंगे, और मनी मैनेजमेंट को भी हम टच करेंगे। मतलब कि आपको इस कोर्स के अंदर A to Z हर चीज़ पढ़ाई जाएगी। इसमें बहुत से इंडिकेटर्स पढ़ाए जाएंगे आपको, जिनकी मदद से आप मार्केट की आने वाली नेक्स्ट मूव को पहचान लेते हैं। तो चलिए, ये जब तक इंस्टॉल होता है हम MT4 को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको इसके सारे फीचर समझा देता हूँ, उसके बाद मैं वो आपको लॉगिन करना भी सिखा दूँगा कि किस तरह लॉगिन करते हैं, क्योंकि वो नया जब इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर आप बेहतर तरीके से आप पहचान सकेंगे। इसमें आपको ये फ़ाइल नज़र आ रही होगी, व्यू नज़र आ रहा होगा, इंसर्ट, चार्ट, टूल्स, विंडोज़ और ये हेल्प। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, न्यू चार्ट है, प्रोफाइल्स हैं और काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर। आप लोगों ने इसको ट्राई कर लेना है। आपने बाहर से कोई इंडिकेटर MT4 के अंदर लगाना है तो क्या करना है, फ़ाइल ओपन करनी है, डाटा फोल्डर ओपन करना है, ठीक है, MQL4 ओपन करना है, इंडिकेटर्स ओपन करना है और इधर आके आपने पेस्ट कर देना है। कोई भी इंडिकेटर आप लगाना चाहते हैं, आपको कोई आपका दोस्त कहता है कि ये इंडिकेटर लगाएं, तो उसको कॉपी करके आपने इधर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके इसको क्लोज़ करना है। नेविगेटर, ये नेविगेटर जो है इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है जनाब, इंडिकेटर को रिफ़्रेश कर लेना है। रिफ़्रेश करने के बाद आप देखेंगे कि जो आपने इंडिकेटर पेस्ट किया था वो इधर आपको नज़र आ जाएगा, उसको आपने लगा लेना है चार्ट के ऊपर। ठीक है, तो इंडिकेटर कैसे लगाते हैं वो बता दिया। व्यू को आपने छोड़ देना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद आपको ये ऑप्शन नज़र आएगा, यहाँ से आप अपने ट्रेडिंग पेयर जो है ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे पेयर्स दिए गए हैं, ये सारे पेयर हैं, ये पेयर्स दिए गए हैं, ये पेयर्स दिए गए हैं, ये पेयर हैं। ठीक है, और ये इंडेक्स हैं सारे, और ये भी सारे इंडेक्स हैं। तो ठीक है, यहाँ से आप यहाँ इसको छोड़ दें। ये है मार्केट वॉच, यहाँ पे देखेंगे आप सारी करेंसीज खुली हुई हैं। ठीक है, ये सारी करेंसीज खुली हुई हैं इनके क्योंकि ये मेरा जो लगा हुआ है ये माइक्रो अकाउंट है, तो इसके अंदर माइक्रो लिखा हुआ है। सही है, तो ये सारी करेंसीज हैं। आपने कोई भी चार्ट लगाना है, आप चाह रहे हैं कि आप कोई भी यहाँ से चार्ट खोलना चाह रहे हैं, आपने क्या करना है, लेट्स सपोज कि आप यहाँ से AUDJPY का चार्ट खोलना चाह रहे हैं। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और चार्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये चार्ट खुल जाएगा। ये तो मेरी सेटिंग ही इस तरह की है। ठीक है, मैंने सेटिंग की हुई है। आपके पास जो चार्ट होगा ओपन, वो इस तरह का, कुछ इस तरह का ओपन होगा। ठीक है, अच्छा, ये तो था मार्केट वॉच। ये डाटा विंडो है, यहाँ से मार्केट को रीड करने के लिए इसकी टाइम, डेट, जो किसी भी कैंडल का हाई लो क्लोज जो है वो चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। नेविगेटर बार में इंडिकेटर लगाए जाते हैं। अगर आपने कोई नया अकाउंट जो है आपने लगाना है तो इस अकाउंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ओपन एन अकाउंट। ठीक है, यहाँ से आप सर्वर सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे,
और यहाँ पे अपना अकाउंट जो है वो क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग अकाउंट है, लॉगिन करेंगे, पासवर्ड लगाएंगे और फिनिश कर देंगे तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये एक टर्मिनल है। टर्मिनल को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका बैलेंस शो हो रहा होगा। ठीक है, ये मेरा नया अकाउंट है जो हम लोगों ने बनाया, तो इसके अंदर हमारा कोई बैलेंस नहीं है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट और लॉस नज़र आ रहा होगा, आपने कोई ट्रेड लगाई है तो आपको प्रॉफिट लॉस नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे इक्विटी जो आपका प्रॉफिट और लॉस निकाल के, अगर प्रॉफिट हो रहा है वो बैलेंस में डाल के, ठीक है, या लॉस हो रहा है तो वो बैलेंस से निकाल के इक्विटी आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। और यहाँ पे मार्जिन, मार्जिन क्या होता है, इक्विटी क्या होती है, प्रॉफिट लॉस बैलेंस, ये सारी चीज़ें आने वाले लेक्चर में। तो आपने ट्रेड कैसे लगानी है, अच्छा ट्रेड लगाने से पहले ये सारी चीज़ें क्लिक बता दूँ। अच्छा, ये बार चार्ट के जो हैं वो टाइप्स हैं। ये बार चार्ट है, इस तरह की बार आपको नज़र आएगी। ये कैंडल चार्ट है, आपको कैंडल्स नज़र आएंगी। और ये लाइन चार्ट है, यहाँ से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप एक से ज़्यादा चार्ट देख सकते हैं, एक से ज़्यादा चार्ट। ठीक है, तो ये है मार्केट की हिस्ट्री चेक करने के लिए। ये दो एरो बने हुए हैं तो इनको प्रेस करेंगे तो आप मार्केट की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। यहाँ से फिर आप इंडिकेटर लगा सकते हैं, यहाँ से आप टाइम फ्रेम स्विच कर सकते हैं। ठीक है, और ये कर्सर है। ठीक है, ये क्रॉस हेयर्स हैं हमारे यहाँ मार्केट की जो मेजरमेंट करने के लिए, जैसे हमारे पास एक डिस्टेंस का जो यूनिट है वो मीटर होता है या फीट होता है, हम मेजर करते हैं, तो ये भी मार्केट को मापने के लिए है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, पॉइंट पिप क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। ये है, आपने अगर कोई लाइन लगानी है तो इससे लगाते हैं, हॉरिजेंटल लाइन लगानी है इसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बोलते हैं, इससे लगानी है। आपने ट्रेंड लाइन लगानी है तो यहाँ से आपकी लग जाएगी। ठीक है, ये चैनल ड्रॉ करना है तो इस तरह आपका एक चैनल ड्रॉ हो जाएगा। ये सारी एनालिसिस मैं आपको सिखाऊंगा। आपने बॉक्स ड्रा करना है तो इस तरह का आपका बॉक्स ड्रा हो जाएगा। ये फिबोनाची नंबर्स हैं, ये ड्रा करने हैं तो ये फिबोनाची नंबर्स ड्रा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे एनालिसिस जो है, सारी चीज़ें यूज़ करना आपको सिखाई जाएंगी। फ़िलहाल MT4 का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह आप ये सारे जो अपने टूल्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है M1, ये है टाइम फ्रेम्स। M1 का मतलब है कि इस चार्ट के अंदर हर एक कैंडल जो है 1 मिनट की कैंडल है। उसके बाद M5 के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हर कैंडल जो है हमारे 5 मिनट की नज़र आएगी। इसी तरह M15 में जाएंगे तो एक कैंडल हमें 15 मिनट की नज़र आएगी। इसी तरह ये सारे टाइम फ्रेम है। तो डे 1 के जाएंगे, अंदर जाएंगे तो हमारे डेली टाइम फ्रेम की एक कैंडल नज़र आएगी। ठीक है, एक कैंडल एक दिन की है, ये एक वीक की एक कैंडल है, ये एक मंथ की एक कैंडल है। ठीक है, यहाँ पे आप आते हैं तो आपको एक यहाँ पे टर्मिनल नज़र आएगा जो कि यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, एक मिनट। जो पेयर हमने खोला था, ये टर्मिनल हमें नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे ये सेल का बटन दबाएंगे तो सेल हो जाएगी, क्योंकि बैलेंस नहीं है तो सेल नहीं होगी। बाय का बटन दबाएंगे तो बाय हो जाएगी। यहाँ पे हम लॉट साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। लॉट साइज़ क्या होती है वो आने वाली वीडियो में बताएंगे। यहाँ पे 1 स्टैंडर्ड लॉट सेलेक्ट करेंगे तो इससे हमें मार्केट एक पिप मूव करेगी तो $10 का प्रॉफिट होगा। अगर हमारे अगेंस्ट एक पिप मूव करती है तो हमें $10 का लॉस होगा। ठीक है, तो लॉट साइज़ जो है वो हम 0.01 से लेके ऊपर की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे 1000 की लॉट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके बैलेंस के ऊपर, आपके पास बैलेंस कितना है। ठीक है, तो यहाँ से आपने बाय सेल करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका एक ऑर्डर आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट क्या हो, स्टॉप लॉस लगाते हैं, टेक प्रॉफिट लगाते हैं, वो क्या होते हैं वो आने वाली क्लास में बताऊँगा। ये सारी करेंसी पेयर्स हैं। ठीक है, जिसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा वो चार्ट ओपन हो जाएगा, चार्ट ओपन हो जाएगा जिसके ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, तो ये मैंने अपने हिसाब से सेटिंग की हुई है, लेकिन अभी तक हमारा MT4 जो है वो इंस्टॉल नहीं हुआ। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, जब आप कर्सर यहाँ पे लेके जाते हैं
तो आपको मैं चलें स्लाइड के अंदर जाता हूँ। हमारी जो स्लाइड थी यहाँ पे आता हूँ, तो ये चीज़ आपको नज़र आ रही होगी ना, ये चीज़ आपको नज़र आएगी। तो ये कनेक्शन का स्टेटस है। अगर आपके यहाँ पे लिखा हुआ है ये नंबर्स आ रहे हैं तो इसका मतलब कि आपका सर्वर जो कनेक्ट है, ठीक है, आपका MT4 लाइव चल रहा है। अगर यहाँ पे नो कनेक्शन है, आपका MT4 जो है वो डिसकनेक्ट हो गया, तो यहाँ पे नो इंटरनेट लिखा हुआ आ जाएगा, सेम लाइक दिस, नो कनेक्शन। उसके बाद ये वॉल्यूम होता है, ये जो कैंडल है, जिस कैंडल के ऊपर आपका कर्सर है उसका बता रहा होता है कि क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, उसका लो कहाँ पे है, उसका हाई कहाँ पे है, उसका ओपन कहाँ पे था, और ये टाइम बता रहा होता है। ये हमारा बैलेंस है, ये प्रॉफिट है, ये इक्विटी है, और ये सारे वाले पेयर्स हैं, ठीक है। तो आप लोगों को MT4 का मैंने सारा ओवरव्यू दे दिया है कि MT4 को कैसे यूज़ कर सकते हैं, करते हैं हम लोग, ठीक है। तो एनालिसिस कैसे करते हैं वो तो चले आने वाली क्लासेस में बताया जाएगा। बाकी सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं। नेविगेटर बार है, यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं, अकाउंट कैसे लगाते हैं, ठीक है। और हमारा MT4 अभी भी कुछ टाइम ले रहा है, इसका मतलब है कि हम तेज़ हैं और हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो थोड़ी सी स्लो हो रही है। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों ने बिला झिझक पूछ लेना है। मैं आप लोगों को अपना जो है वो चैनल भी दिखा दूँ। ये मेरा ट्रेडिंग चैनल है, अली ट्रेडिंग सीक्रेट के नाम से। मैं आपको ट्रेडिंग के जितने भी सीक्रेट्स हैं वो बताया करूँगा, ठीक है। इस चैनल को स्टार्ट हुए कुछ ही दिन हुए हैं, और पहली वीडियो इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट्स वो मैंने 58 मिनट पहले अपलोड की है। उसके अलावा ये जो है वीडियोस हैं वो एडवांस वीडियोस हैं, VSA के ऊपर हैं, मार्केट प्रोफाइल के ऊपर है। यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि आप जैज़ कैश बैंक और इजी पैसा से कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, हाउ टू डिपॉजिट इन योर ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोगों ने देख लेना है कि डिपॉजिट आपके अकाउंट में आप अपने में कैसे करते हैं और विड्रॉल कैसे करते हैं। उसके बाद ये मार्केट प्रोफाइल की क्लास है, ये भी है। और ये 2 स्ट्रेटजीज़ मैंने दी हुई हैं। इन स्ट्रेटजीज़ के ऊपर अगर कोई काम करते हुए किसी का लॉस होता है तो वो लॉस मैं अपनी जेब से भी दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने अभी इन वीडियोस की तरफ नहीं जाना, आपने बेसिक कोर्स सीखना है। कोर्स सीखने के बाद इंशाल्लाह आप लोगों को मैं उस लेवल तक लेके जाऊंगा। ये कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहा है, तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लेंथी होती जा रही है। तो अकाउंट में मैं सिंपल आपको बता दूं कि हम कैसे अकाउंट ओपन करते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी अपना अकाउंट बनाया था, तो यहाँ नेविगेटर बार, ठीक है, आपके पास एक यहाँ पे विंडो शो होगी। जब आपका MT4 डाउनलोड हो के आपके सामने आएगा तो उसको आपने क्लोज़ कर देना है। नेविगेटर बार में जाना है अकाउंट खोलने लगाने के लिए। नेविगेटर बार में जाएंगे तो आपने यहाँ पे अकाउंट्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अकाउंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद ओपन एन अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आपने सर्वर सेलेक्ट करना होता है। ये सर्वर की लिस्ट आ रही है। सर्वर क्या होते हैं, आपका जो ईमेल आई होगी उसके अंदर लिखा हुआ होगा, जैसे XM ग्लोबल रियल 17, ये मेरा सर्वर है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से जो 17 वाला सर्वर है वो सिलेक्ट कर दूँ। XM ग्लोबल 17 ये वाला मेरा सर्वर है। नेक्स्ट करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा क्योंकि मेरा अकाउंट है, ठीक है। एग्जिस्टिंग अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। अकाउंट नंबर क्या था अब आपका ईमेल से देख लेना है। यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है, पेस्ट कर, सॉरी किधर गया, ये बंद हो गया, इसको क्या हुआ, हाँ एक मिनट। मेरे ख्याल में वो मेरा MT4 ऑलरेडी इंस्टॉल था, तो उसी जगह के ऊपर फिर से नया MT4 इंस्टॉल हुआ, तो इसी के ऊपर वो ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों के पास क्योंकि पहले से नहीं होगा तो आप लोगों ने नया कर लेना है। ओपन एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। 17 था हमारा, तो इधर क्या करना है, आपने पेस्ट कर देना है अपना अकाउंट नंबर, और अब यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड लगा देना है।
फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये देखें जी, मेरा अकाउंट जो है वो लॉगिन हो चुका है। Incoming mail. ये मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है, XM ग्लोबल रियल 17 था, ठीक है। तो ये मेरा MT4 जो है मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। आपका भी इसी तरह अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो हम वीडियो को करते हैं ख़त्म, ठीक है। काफ़ी लेंथी वीडियो हो चुकी है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी करें जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में बिल्कुल नए हैं, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।